हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं सूक्ष्म जीव कार्यपत्रक 11 कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो एक छोटी सी कहानी सबसे पहले आपको दी है सूक्ष्म जीव के बारे में। बच्चों, आपको पता है सूक्ष्म जीव हमारे आँखों से दिखाई नहीं देता है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तभी वो हमें दिखाई देते हैं। तो हमारे आसपास कई चीज़ों में वो हो जाते हैं और बारिश के मौसम में तो ज़्यादा ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। तो समझते हैं सूक्ष्म जीव के बारे में एक छोटी सी कहानी से। ओके। सो एक कल रात रानी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। जैसे आप भी अपनी पार्टी में जाते होगे कहीं, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने केक, पिज्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत सा खाना खाया। तो हम सोचते हैं कि पार्टी में गए हैं तो खूब सारा खाना खा लो। लेकिन क्या हुआ, घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत दर्द होने लगा। शायद आपके भी घर में कभी ऐसा हुआ होगा। और उसके साथ उल्टी और दस्त भी होने लगे। तब उसके पिताजी भाई को लेकर अस्पताल गए। वहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गया है। रानी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो यह विषाक्त कैसे हो गया। आज हम जानेंगे खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या है। ठीक है। तो गलत खाना और बासी खाना और कंटेमिनेटेड दूषित खाना खाने से बच्चों फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होती है। फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन होने के व्यक्ति के लक्षण। ठीक है। व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। तब उल्टी हो जाती है, दस्त, पेट में बहुत तेज दर्द, भूख न लगना और कई बार बहुत तेज बुखार आना होता है। ठीक है। सो ई कोलाई और साल्मोना नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं। ठीक है। ये जो कीटाणु हैं, जीवाणु, ये सूक्ष्म जीव ये क्या करते हैं, विषाक्त कर देते हैं खाने को। ओके। सो खाद्य विषाक्तन से बचने के उपाय हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें साफ व ढका हुआ खाना खाना चाहिए। स्पेशली बरसात के मौसम में आपको पता है बाहर कहीं भी गोलगप्पे और पिज्ज़ा ये सारी चीज़ें कहीं बिल्कुल ना खाएं। ठीक है। खाना खाने से पहले, वह बाद में या खाना खाने से बनाने से पहले ज़रूर हाथ धोना। सब्जियां व फलों को अच्छी तरह धोकर खाएं। ठीक है। कच्ची सब्जियों और कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं। कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं। यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रखें। ओके। तो आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन फिर भी याद दिलाने के लिए आपके पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। बचाव के उपाय। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं। तो प्रश्न का उत्तर देखते हैं। खाद्य विषाक्तन फूड पॉइजनिंग, जिसे खाद्य जनित बीमारी भी कहते हैं, दूषित भोजन खाने से होने वाली बीमारी है। इसे फूड पॉइजनिंग तब होता है जब हम बासी खाना खाते हैं जिसे सूक्ष्म जीव ने खराब कर दिया होता है। ठीक है। इसे बोलते हैं खाद्य विषाक्तन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है। ठीक है। खाद्य विषाक्त कैसे होता है। सूक्ष्म जीव जो हमारे भोजन पर उगते हैं विषाक्त जहरीले पदार्थ पैदा करते हैं और यह फूड पॉइजनिंग भोजन की विषाक्तता का कारण बनते हैं। ठीक है। प्रश्न 3 है आपका, खाद्य विषाक्त होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण लिखिए। तो मनुष्य के लक्षण क्या क्या होते हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा है लक्षण क्या क्या होते हैं। तेज दर्द, पेट में दर्द, कई बार तेज बुखार आना है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसके लक्षण। तो हम इसको यही लिख देंगे, उल्टी, पेट में दर्द, तेज बुखार। ठीक है। प्रश्न 4 है आपका, दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्तन के कारण है। ठीक है। तो खाद्य विषाक्तन के क्या कारण बताए हुए, ई कोलाई और साल्मोना नामक सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को विषाक्त करते हैं। ठीक है। तो हमने यही आंसर लिख देना है यहाँ पे, ई कोलाई व साल्मोना नामक दो सूक्ष्म जीव हैं जो फूड पॉइजनिंग भोजन को विषाक्त कर देते हैं। नंबर 5 पे आपका क्वेश्चन है, किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिसको अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। ठीक है। तो 4 कारण यहाँ पे तो उपाय लिखे हुए हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है। हमेशा साफ व ढका हुआ खाना खाएं। खाना खाने से पहले और बाद में खाना बनाने से पहले हाथों को ज़रूर धोएं। सब्जियां व फलों को अच्छी तरह से धोएं और तब खाएं। कच्ची सब्जियों व कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं और कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा भोजन खाएं। अगर वो बच जाए तो उसे फ्रिज में रखें। ओके। तो ज़्यादा दिनों का बचा हुआ बासी खाना भी बिल्कुल ना खाएं। ओके। सो बच्चों, आप आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड टच द स्काई।